साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 के दम सीरीज के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन का कलेक्शन लाए हैं। साथियों ये सीरीज हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से चल रही है। आप हमें प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, इसके 350 से अधिक क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। हर सब्जेक्ट में पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर हो, आपके हर क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। साथियों ये सीरीज आगे आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी, आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और वनडे एग्जाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। साथियों आजकल के जो पैटर्न है वे यूपीपीएससी में भी आपको इसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों आइए देखते हैं इसके दमदार 10 क्वेश्चन आज के क्या हैं हमारे। साथियों पहला क्वेश्चन है, रुद्रनाग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो साथियों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल में, और पर्यटक स्थल इसका बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में ये विकसित हुआ है। बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है हिमाचल का। बेतवा किसकी सहायक नदी दोस्तों? तो बेतवा ये यमुना की सहायक है, यमुना की सहायक है। और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में इसका विस्तार है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ये कहाँ मिलती है? यमुना से मिलती है। यमुना की सहायक है, कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। और ये कहाँ निकलती है? ये मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, रायसेन जिले झिरी नामक गांव से, झिरी स्थान है वहाँ से। और कौन से? विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य से निकलती है। अगस्ता मलाई पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका विस्तार केरल और तमिलनाडु में है। तमिलनाडु मतलब भारत के दक्षिणतम भाग में ये फैलाव है इसका। 1868 किलोमीटर लगभग ये इसकी रेंज है, लंबी रेंज है। बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ी है अगस्ता मलाई दक्षिण की हमारी। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ स्थित है? ये आपका असम में है, असम में है। और राष्ट्रीय उद्यान कब बना है? तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, राष्ट्रीय उद्यान बना है 1999 में। इसके पहले ये बाघ अभ्यारण्य था, एक बाघ रिजर्व के रूप में था। बाघ रिजर्व में ये 1998 बाघ रिजर्व बना और ये 1985 में वन अभ्यारण्य बना। वन अभ्यारण्य बना है 1985 में। उसके पहले ये रिजर्व फॉरेस्ट बना था। सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट घोषित हुआ था। कब घोषित हुआ था? ये 1978 में। तो ये इसका इतिहास रहा दोस्तों। इससे आपके 4-5 क्वेश्चन ये तैयार हो गए, इससे तैयार हो गए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन और डिस्कस होते रहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भारत का इस समय अपने कब्जे में तो नहीं है, लेकिन है तो इंडिया में, पीओके में है। पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है काराकोरम दर्रा, काराकोरम। लेकिन अगर आता है तो आप काराकोरम ही लिखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहाँ पे है? ये 5654 मीटर ऊंचा है दोस्तों। और ये पीओके और चाइना दोनों दुश्मनों के बीच स्थित है, हमारे पाकिस्तान और चीन। ये दोनों हमारे, ये समझ ले बाप बेटे हैं। ये बाप है, ये बेटा है, दुश्मन के रूप में है। ये इसके बाप बेटा नहीं समझ लो, इसका शरणार्थी है पाकिस्तान चाइना का। जो कहता है इतना ज़्यादा इसके ऊपर चाइना का लोन हो गया है, समझ लो चाइना ने इसको खरीद लिया है, तो उसी की भाषा बोलता है। इवन अमेरिका के भी खिलाफ होगा, क्योंकि अमेरिका ने इसके अब कम मदद करना कम कर दिया है। तो चाइना की ओर हो गया है। चाइना एक उभरती हुआ देश में अर्थव्यवस्था है विश्व में, तो अमेरिका का ये प्रतिद्वंदी हो गया। तो अमेरिका भारत के नज़दीक आ गया है और पाक चाइना के नज़दीक आ गया है। भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी दोस्तों? ये जारवा है। जारवा भारत की नहीं, इवन विश्व की सबसे पुरानी जनजाति है दोस्तों। अब ये लगभग विलुप्त प्राय हो रही है। और ये इसकी संख्या केवल भारत में कितनी? अब केवल रह गए 380 रह गई संख्या। अंडमान निकोबार में पाई जाती है, इंडिया में।
अंडमान निकोबार में पाई जाती है। करगा कहाँ का लोक नृत्य दोस्तों? तो करगा ये कर्नाटक का लोक नृत्य हमारा। कहाँ से करगा, कहाँ से कर्नाटक का लोक नृत्य। और कौन से कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं? यक्षगान आपका बहुत पूछा जाता है, सभी जानते हैं इसे। एक लांबी लोक नृत्य है, लांबी। एक है वीरगास्ते, वीरगास्ते। तो 4 प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्नाटक के। कौन से? एक तो करगा हो गया, एक यक्षगान हो गया, एक लांबी हो गया, एक वीरगास्ते हो गया। 4 में से कोई भी आएगा आप कर लेंगे। भारत में बाजरा सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों? तो भारत में गुजरात में बाजरा सबसे अधिक होता है, मुख्य फसल है गुजरात की। और उसके बाद राजस्थान आपका है दूसरे नंबर पे, और फिर अपना यूपी उत्तर प्रदेश है। भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनों का क्षेत्रफल 24.62% है। काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अब सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य भारत में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे कम ना के बराबर जहाँ वन क्षेत्र है वो राज्य हमारा इकलौता है। कौन सा? हरियाणा। कितना % है दोस्तों? इमेजिन नहीं कर सकते आप। यूपी के भी आधे से कम 40% का है इसमें हरियाणा, 3.59%। 3.5% केवल है हरियाणा में वन क्षेत्रफल के अनुसार। तो दोस्तों ये रहे हमारे दमदार 10 क्वेश्चंस। आप हमारी 10 के दम सीरीज देखते रहिए दोस्तों। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट्स हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए दोस्तों। और आपको किसी टॉपिक पे अगर वीडियो लेक्चर चाहिए तो वो भी आप कमेंट करिए दोस्तों। हमारे 10 के दम सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगी। एग्जाम में आपको पता चलेगा इसकी विश्वसनीयता क्या है। आप इसका रिवीजन करते रहिए। हम आपको कोई भी एग्जाम अगर आएगा तो उसके मॉडल पेपर्स भी जारी करेंगे। आप इस कलेक्शन को रखते रहिए, रिवाइज करते रहिए दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और उसका आप आनंद उठा सकें। दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बिंदास। जय हिंद दोस्तों।